फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। हमारे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए धन्यवाद। हम लोग पढ़ रहे हैं पैरासाइटोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स के बारे में, जो कि बेसिक एक नेमेटोड्स है। कहाँ पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। तो हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। बेसिक बात क्या है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स का, कि ये लार्जेस्ट नेमेटोड्स है और यह सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बेसिकली ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और यह लार्जेस्ट नेमेटोड्स है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये अर्थवॉर्म तो नहीं है। तो इसका अपीयरेंस जो होता है अर्थवॉर्म जैसे होता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यह डायग्राम हमारा अर्थवॉर्म का ही है। यहाँ पे आप देखिए, जो इसके जो पॉइंट हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, सेम वैसा हमारा एस्केरिस में भी होता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी है। तो ऐसा लग सकता है कि ये अर्थवॉर्म है। फिर इस पिक्चर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है यह क्या है, वह एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स ही है। तो इसका शेप आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप है। हालांकि दोनों का कलर में अंतर है। जो एस्केरिस होता है उसका कलर जो होता है वह व्हाइटिश ग्रीन कलर का वह होता है। तो ये बेसिक हुआ एस्केरिस के बारे में। अब इसके मॉर्फोलॉजी को हम लोग समझते हैं। हालांकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको नेमेटोड्स के वीडियो में कैसा मॉर्फोलॉजी होता है। बस यहाँ बेसिक समझिए कि जो कि हमको ज़रूरत है लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए, वह क्या क्या है। कि जो इसका स्टेज होता है यह एडल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्स होते हैं इसमें, एग फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों हो सकते हैं। तो अगर अनफर्टिलाइज एग है डेफिनेटली इसके अंदर इम्ब्रियो अब्सेंट रहेगा, तो अनइम्ब्रियोनेटेड एग होगा। फिर बात करते हैं लार्वा। तो आपको पता है जो नेमेटोड्स होते हैं उसमें लार्वा के डिफरेंट स्टेज होते हैं। L1 टू L4 तक होते हैं, L1 L2 L3 L4। अब समझते हैं कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। ये बेसिक बात हुआ, अब हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो अगर इन्फेक्शन की बात करें, सबसे पहले बात आती है कि इसके अंदर इन्फेक्शन होना है, होस्ट कौन है। तो होस्ट इसके होते कौन है? हम लोग ही होस्ट हैं। इसमें सिंपल एक ही होस्ट पाया जाता है, दो होस्ट नहीं होते हैं। एक ही होस्ट है, सिंगल होस्ट, वो भी हम लोग होते हैं। हालांकि कुछ टाइम के लिए सॉइल में इसको जाना पड़ता है, वो बात बेसिक अलग है। बस होस्ट की बात करें तो सिंगल होस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लार्वल स्टेज होते हैं। तो जब एग होता है जो कि इम्ब्रियोनेटेड एग, मतलब जो फर्टिलाइज एग है, वह जब L2 लार्वा फॉर्म में, उसके अंदर लार्वा L2 फॉर्म में जब रहता है, तो वही इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। मतलब इम्ब्रियोनेटेड एग, मतलब अनफर्टिलाइज एग इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, केवल फर्टिलाइज एग होना चाहिए और उसके अंदर L2 लार्वा होना चाहिए, तभी वह हमें इन्फेक्ट कर सकता है। अब समझते हैं हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बेसिकली जब हमारे अंदर किसी तरह से इम्ब्रियोनेटेड एग आएगा जिसके अंदर L2 लार्वा होगा, तो हमें डिजीज हो जाएगी। तो वह सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, फूड के अंदर, वाटर के अंदर। तो ये सब उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इतना समझ में आया कि इंजेक्शन ऑफ द इम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग द L2 लार्वा आर द इन्फेक्टिव फॉर्म, कंटामिनेटेड सॉइल, फूड, वाटर। इतना समझ में आया। अब समझते हैं हम लोग इसमें बेसिक होता क्या है, कैसे, या इसका बेसिक क्या है। फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। तो बेसिक बात है कि मोल्टिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मोल्टिंग मतलब सिंपल सा होता है, शेडिंग और कास्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जब लार्वा है वह दूसरे स्टेज में जब कन्वर्ट होता है, जैसे L1 टू L2 स्टेज में कन्वर्ट होता है, L2 से L3 स्टेज में कन्वर्ट होता है, L3 से L4 स्टेज में कन्वर्ट होता है, तो उनके बीच का जो प्रोसेस है या कन्वर्जन के प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग मोल्टिंग बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। L1 से L2 के कन्वर्ट होने के लिए भी मोल्टिंग की जरूरत पड़ेगी, L2 से L3 के लिए भी मोल्टिंग की जरूरत पड़ेगी। यह बेसिक हुआ। अब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमें समझना क्या है। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की। देखिए यह लाइफ साइकिल मैंने बस एक बेसिक यहाँ पे ड्रॉ कर किया है। हम लोग अच्छे से हर एक स्टेप को पढ़ेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, जब हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए रेबिलिटी फॉर्म लार्वाई होता है। मतलब एग है, कौन सी एग है? यहाँ पे फर्टिलाइज एग है जिसके अंदर लार्वा है। हमें कौन सी लार्वा चाहिए इन्फेक्शन के लिए? L2 लार्वा चाहिए। तो यहाँ पर L2 लार्वा प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, तो वही इन्फेक्शन हमारे अंदर करता है। या किसी तरह हमारे अंदर आ गया फूड सॉइल, किस तरह से हमारे अंदर यह आ गया। अब यहाँ पर यह क्या करेगा, जब ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा तो यह L2 लार्वा L3 लार्वा में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस क्या है? डेफिनेटली मोल्टिंग से ही होगा। तो यह मोल्टिंग के थ्रू L3 लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। अब यह L3 लार्वा क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को परफोरेट करेगा। बेसिकली आपको पता है जब इंटेस्टाइनल वॉल परफोरेट होती है तो जनरली इन्फेक्शन कहाँ पहुंचता है? पोर्टल सर्कुलेशन पहुंचता है। तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए यह हमारे हार्ट में पहुंचेगा। आपको पता है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू यह हमारे हार्ट में पहुंचेगा। वो भी कौन से हार्ट में? हमारे राइट एट्रियम में। तो वहां पे पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, जब राइट एट्रियम पहुंचेगा उसके बाद ये पंप होगा, कहाँ पहुंचेगा? बेसिकली हमारे लंग्स में पहुंचेगा। तो यहां से इंटेस्टाइन से लंग्स तक पहुंचा, कौन पहुंचा? L3 फॉर्म ऑफ लार्वा पहुंच गया। किसके थ्रू?
हमारे पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पहले तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचा, फिर हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में लार्वा हमारे लंग्स में पहुंच चुका है। वहां पर क्या होगा, L3 लार्वा L4 में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, फिर से मॉल्टिंग होगी और L3 जो है वह L4 में कन्वर्ट हो जाएगा। L4 में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, यह हमारे फेरिंग्स तक पहुंच जाएगा, मतलब लंग्स से हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाएगा। फिर फेरिंग्स से पहुंचने के बाद क्या होगा, स्वेलविंग होगी, हम लोग इसको फिर से अपने अंदर ले लेंगे, मतलब साइकिल चली, हार्ट से लंग, लंग से हमारे फेरिंग्स, फेरिंग से फिर से यह स्टमक में, फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब लेकिन क्या अंतर है कि अब यह L4 लार्वा के फॉर्म में है और L4 लार्वा ही फॉर्म करता है हमारा एडल्ट फॉर्म, किसका, एस्कैरिस का। तो हमारे अब इंटेस्टाइन में एडल्ट फॉर्म आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस तरह से डिजीज होती है। अभी तो ये बेसिक साइकिल थी उसकी, साइकिल में वो पूरा उसका लार्वा से एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट बन गया। अब हम लोग को पढ़ना क्या पड़ेगा कि यह कैसे क्या फॉर्म होता है, कैसे डिजीज करता है, हमारे ह्यूमन के अंदर क्या करता है, फिर यह कैसे एग में कन्वर्ट करता है। उसके पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, माइग्रेटरी फेज को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एक चीज था कि आपको शायद समझ में ना आया हो कि किस तरह से ये पहुंचा। तो इंटेस्टाइन के बाद यह पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचा था, उसके बाद यह यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट हार्ट में, फिर यहाँ पे देखिए आपको पल्मोनरी ट्रंक दिखाई दे रहा है जिससे कि दोनों लंग्स में पहुंच जाएगा, फिर लंग्स से फेरिंग्स का पाथवे तो आपको पता ही है। तो ये बेसिक डायग्राम है। अब समझते हैं माइग्रेटरी फेज के बारे में। तो यह जो एग है वह L2 लार्वा को फॉर्म करते हैं, निकालती है यहाँ पे, फिर L2 लार्वा क्या करता है, यह मोल्ट वंस टू फॉर्म द L3 लार्वा, L2 लार्वा से बनता है L3 लार्वा। L3 लार्वा पेनिट्रेट करती है हमारे इंटेस्टाइन को और वह पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट को पहुंचती है। कौन सी हार्ट, राइट साइड हार्ट। फिर हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू वह लंग्स में पहुंच जाती है, जहां से यह L3 से L4 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कन्वर्जन के बाद ये हमारे फेरिंग्स में पहुंचेगी, तो यह लंग्स से फेरिंग्स में पहुंची, फिर यह री एंटर हो जाएगी हमारे इंटेस्टाइन में, स्वैलोड हो जाएगी और री एंटर इंटेस्टाइन में हो जाएगी। तो यह हुआ माइग्रेटरी फेज किसका, हमारे लार्वा का। लार्वे हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अब क्या होगा, L4 लार्वे में फिर से मॉल्टिंग होगी, फाइनल मॉल्टिंग होगी और वह L4 लार्वे फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट फॉर्म में। तो the L4 larvae undergoes final molt to develop into the adult worm in the small intestine। आपको पता है कि एस्केरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा, एडल्ट वॉर्म बन चुका है, मेल एंड फीमेल वॉर्म बन चुके हैं। तो वहां पे अब फर्टिलाइजेशन होगा, मेटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होगा, जिससे कि अब जो एग रहेगी वो फर्टिलाइज्ड एग रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और जो फीमेल वॉर्म होती है वह अनफर्टिलाइज्ड एग ही लेकर देती है। तो दो केस हो सकते हैं। देखिए जो फर्टिलाइज एग है या अनफर्टिलाइज एग है, अब वह फाइनली हमारे फीसेज में पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए जो एग है फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज वो फीसेज में पहुंच गया, और जो एडल्ट फार्म है, जो एडल्ट वॉर्म है, वह हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिजीज क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग पैथोजेनेसिस में समझेंगे। फिर बस इतना समझिए, फर्टिलाइज एग फीसेज में पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइज ना हो तो वह भी हमारा फीसेज में पहुंच सकता है। और जो एक नॉर्मल बात करें कितना एग ले कर सकती है, तो 2.4 लाख एग पर डे एक ग्रेविड फीमेल कैन ले द 2.4 लाख पर डे। तो ये बेसिक हुआ। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, सिंपल सा यही हुआ कि एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन हुआ जो कि फीसेज में प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ से फीसेज से वह जाएगा कहाँ पे, सॉइल में जाएगा डेफिनेटली, कहीं सॉइल में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, तो आएगा डेवलपमेंट इन द सॉइल। अब उसका क्या होगा, हमें पता है हमारे अंदर का इन्फेक्शन करना है तो उसके अंदर जो एग है उसके अंदर L2 लार्वे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी सिंपल सा वो एक फर्टिलाइज एग है। तो अब क्या होगा, जब वो सॉइल में पहुंचेगा वहां पे फिर से मॉल्टिंग होगी। वहां पे जब दो बार मॉल्टिंग होती है, ट्वाइस मॉल्टिंग होती है, तब वह इम्ब्रेनेटेड कैरिंग L2 लार्वे फॉर्म में वह कन्वर्ट होता है, जो कि हम लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। यह बेसिक हुआ। और इसको करने के लिए, मतलब ये दो ट्वाइस मॉल्टिंग है, इस प्रोसेस को होने के लिए कितने दिन लगते हैं, अप्रोक्स 2 वीक, 2 सप्ताह लगता है। उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए रहेगी, जैसे कि वार्म एंड क्ले सॉइल, टेम्परेचर 22 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40% ह्यूमिडिटी। ये आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बेसिक है। 2 वीक लगता है उसको कन्वर्ट होने में L2 लार्वे में। जब वो L2 लार्वे में कन्वर्ट हो गया तब वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है। जो ये एग है, इम्ब्रियोनेटेड एग है, L2 लार्वा कैरी कर रहा है, वह कितना दिन तक सर्वाइव कर सकता है, अगर इसकी बात करें तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये कम से कम 15 साल तक भी सर्वाइव कर सकता है, या 15 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकता है। एस्केरिस इम्ब्रियोनेटेड एग सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स।
क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास कुछ प्रोटेक्शन होगा। तो वह क्या होता है, इसके कवरिंग जो होती है, रेजिस्टेंस होता है ठीक एक सेल की, इसकी जो कवरिंग होती है उसके वजह से। अब भाई ऐसा कौन सा कवरिंग है जो 15 साल तक इसको प्रोटेक्शन दे रही है? तो वह कवरिंग बनी किस चीज से होती है? तो वह कवरिंग बनती है एस्केरोसाइड से। एस्क्रोसाइड से यह कवरिंग बनी होती है जो कि डिसइंफेक्टेंट से बचाती है इस इम्ब्यूनेटेड एग को। तो फाइनली ये बचा हुआ रहता है और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन अगर बात आती है जो अनफर्टिलाइज एग थी, तो अनफर्टिलाइज एग में ऐसी कवरिंग नहीं होती है और ये इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। द अनफर्टिलाइज एग कांट नॉट डेवलप फर्दर, आर नॉट इन्फेक्टिव एंड डिसइंटीग्रेट इन सम टाइम। तो यह हुआ बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द एस्केरिस। तो अब समझते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में।